तो हमारा अगला टॉपिक है एन एल्काइल ग्रुप्स। और एन एल्काइल ग्रुप्स में हमको एल्काइल्स का स्ट्रक्चर बनाना है। तो एल्काइल्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास दिया है एन ब्यूटाइल। तो एन ब्यूटाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा एन ब्यूटेन। और एन ब्यूटेन बनाने के लिए CH3 CH2 और ये CH3, जो कि ये हमारे पास बन गया एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन बनने के बाद उसके बाद से हम इसमें से एक हाइड्रोजन को करेंगे ड्रॉप। और जैसे एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा बनेगा एन ब्यूटाइल। तो CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और एक वैलेंसी फ्री। और जैसे एक वैलेंसी फ्री होगी ये हमारा बन गया एन ब्यूटाइल। जनरली इसमें होता क्या है, हम देखते हैं कि एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन से हम रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन तो निकलेगा एन ब्यूटाइल। अब अगला एग्जांपल हमारे पास है एन पेंटाइल। तो सबसे पहले हमको बनाना है एन पेंटेन। एन पेंटेन में से हम रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन तो हमारे आएगा ये एन पेंटाइल। एन पेंटाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एन पेंटेन। और एन पेंटेन बनाने के लिए 5 कार्बन CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें से हमको निकालना है एक हाइड्रोजन। और अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा एन पेंटाइल। इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक वैलेंसी फ्री होगी। और अगर एक वैलेंसी फ्री होगी तो पेंट से बनेगा पेंटाइल। पेंट से बनेगा पेंटाइल, जो कि ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया पेंटाइल की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन पेंटेन। और एन पेंटेन किस में बना, एन पेंटाइल। ये हमारा बन के आ गया। उसके बाद से हमारे पास अगला टॉपिक है आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बनाने के बाद उसमें से एक हाइड्रोजन को हम करेंगे रिमूव। और जैसे एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ये हमारा बन के आएगा आइसोब्यूटाइल। तो सबसे पहले आइसोब्यूटेन बनाने चाहेंगे हम। तो आइसोब्यूटेन बनाने के लिए ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। लेकिन हम चैन कितने की बनाएंगे, 3 की, एक कार्बन कम करके। और जब एक कार्बन कम करेंगे तभी हमारा बनेगा वो आइसो। तो जो 3 कार्बन बनाने के बाद जो हमारा एक कार्बन बचा उसको सेकेंड पोजीशन पे लाके रख देंगे। तो ये हमारा हो गया आइसोब्यूटेन। अब इस आइसोब्यूटेन में से हमको करना क्या है, एक हाइड्रोजन ड्रॉप करना है, निकालना है। तो मैं वो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ दोनों जगह में से। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ तो CH3 और यहाँ पे रहेगा CH2 और ये एक वैलेंसी फ्री, जो कि हम देखेंगे ये हमारा है आइसोब्यूटेन। और ये हमारा बन गया आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल बन गया। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आइसोपेंटाइल। तो आइसोपेंटाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाने होंगे आइसोपेंटेन। अब इस आइसोपेंटेन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे आइसोपेंटेन। तो आइसो बनाने के लिए पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5। लेकिन एक कार्बन कम करके हम बनाएंगे इसकी चैन। तो CH3 CH2 और ये CH3। और जो एक कार्बन हमने कम किए उसको सेकेंड वाले कार्बन पे ला के रख देंगे। तो सेकेंड वाला कार्बन ये है तो हो गया CH3। ये हमारा आइसोपेंटेन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हम करेंगे रिमूव। और जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो हाइड्रोजन या तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं या तो यहाँ से भी। तो जनरली हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3 CH2 और ये सेकेंड वाले पे CH3 और यहाँ पे CH2 एक वैलेंसी कर देंगे फ्री। और जैसे एक वैलेंसी फ्री करेंगे ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल। तो मैं यहाँ पे ये आइसोपेंटेन और ये आइसोपेंटाइल। जनरली हमको आइसोपेंटेन में से एक हाइड्रोजन बस रिमूव करते हैं तुरंत बन जाता है पेंटाइल। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालें और बना लिए एल्काइल। और एल्क में कितने भी कार्बन हो सकते हैं जो कि डिफाइन नहीं है। तो वो वर्ड रूट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने कार्बन है। जितने कार्बन है हम उतने वहाँ पे वर्ड रूट लिखेंगे। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है आइसोहेक्साइल। तो हेक्साइल बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा आइसोहेक्सेन। तो आइसोहेक्सेन में से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आइसोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब जाके यहाँ पे हमको मिलेगा आइसोहेक्साइल। और अब उसके बाद से स्ट्रक्चर बनाते हैं आइसोहेक्सेन का। आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे हेक्स में कितने कार्बन होते हैं, 6। लेकिन आइसो बनाने के लिए हम चैन बनाने के लिए एक कार्बन कम कर देंगे तो हम 5 ही की कार्बन बनाएंगे, चैन बनाएंगे CH3 CH2 और ये CH3। 5 की चैन हो गई। और जो एक कार्बन था उसको सेकेंड पोजीशन पे ला के रख देंगे। और रखने के बाद ये हमारा बन जाएगा आइसो। आइसो बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स और सबके सब सिंगल बोल तो एन। ये हमारा कहलाएगा आइसोहेक्सेन। अब आइसोहेक्सेन में से हम एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे। और अगर एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करते हैं फिर वो हमारा बनता है आइसोहेक्साइल। तो हाइड्रोजन मैं यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं CH3
CH3 CH2 और ये यहाँ पे CH2 पे एक वैलेंसी फ्री। तो ये हमारा बन के आ गया आइसोहेक्साइल। ये हमारा है आइसोहेक्साइल। इसके बाद से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोप्रोपाइल। जनरली सबको ये पता होगा कि सबसे पहले बनाइए प्रोपेन, सबसे पहले बनाइए प्रोपेन और इस प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करिए तो बनेगा प्रोपाइल, लेकिन आइसो तो बना नहीं। तो आइसो के लिए हमको बस याद रखना रहेगा कि आइसो प्रोपाइल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे CH3 CH और यहाँ पे CH3। ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रो, सेकेंड वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये वैलेंसी हो जाती है फ्री। और जब ये वैलेंसी हो जाती है फ्री तो ये कहलाता है आइसो प्रोपाइल। ये हमको जनरली याद रखना पड़ेगा। उसके बाद से ये जानने के बाद हम आते हैं नियो एल्काइल ग्रुप पे। नियो एल्काइल ग्रुप तो नियो पेंटाइल है। तो नियो पेंटाइल कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बनाएंगे नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में से एक हाइड्रोजन को करेंगे रिमूव और जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे फिर हमारा जाके बनेगा नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे नियो पेंटेन का। हम आपको बताए थे नियो पेंटेन बनाने के लिए अगर पेंट में 5 कार्बन होते हैं तो 3 ही की चेन बनाइए और अगर 3 की चेन बनाते हैं तो CH3 CH और यहाँ पे CH3। 3 की चेन बनाने के बाद 2 कार्बन जो बचता है उसको सेकेंड पोजीशन पे ला के रख देते हैं। तो सेकेंड पोजीशन ये है हमारा, तो CH3 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे। ये हमारा हो गया नियो पेंटेन। ये हाइड्रोजन में हटा देता हूँ क्योंकि वैलेंसी 5 हो जा रही है। तो ये हमारा बनता है नियो पेंटेन। अब इस नियो पेंटेन में से हमको रिमूव करने हैं एक हाइड्रोजन और जैसे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बन जाएगा नियो पेंटाइल। और नियो पेंटाइल ही हमको बनाना है। तो हाइड्रोजन मैं रिमूव कर सकता हूँ या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 C पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, एक वैलेंसी फ्री। और जैसे एक वैलेंसी फ्री करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है N से आइल में। तो नियो पेंटेन से नियो पेंटाइल। उसके बाद से देखते हैं हम नियो हेक्साइल। तो फिर वही प्रोसेस नियो हेक्साइल बनाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या? नियो हेक्साइल बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे नियो हेक्सेन। अब इस नियो हेक्सेन में से हम ड्रॉप करेंगे एक हाइड्रोजन तो फिर हमारा निकल के आएगा नियो हेक्साइल। तो यहाँ सबसे पहले हम नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। हेक्स है, नियो बनाने के लिए 2 कार्बन कम करते हैं तो हेक्स में 2 कार्बन कम करेंगे तो चैन कितने की बनेगी? 4 की। और 4 की हम चैन बनाएंगे यहाँ पे तो CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 और जो 2 कार्बन बचा उसको हम ला के दूसरे वाले कार्बन की पोजीशन पे ला के रख देंगे तो ये CH3 और ये CH3। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया नियो हेक्सेन। लेकिन हमको इसमें से निकालने हैं एक हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन मैं निकाल सकता हूँ या तो इस वाले पोजीशन से या तो इस वाले पोजीशन पे। मतलब ओवरऑल हमको टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करने रहते हैं और उसी की वैलेंसी फ्री करनी रहती है। तो हमारा यहाँ पे बनेगा CH3 CH3, इस पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 था तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचेगा CH2 और ये एक वैलेंसी फ्री। अब ये हमारा है नियो हेक्साइल। इसके बाद से हमारा अगला इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सबसे पहला आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। तो ये ब्रोमाइड जो है हम सबको पता है कि ये Br है, लेकिन हम सबसे पहले बनाएंगे आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल बनाने के लिए हम बोले थे कि 3 कार्बन की चेन बनाइए और 3 कार्बन की चेन बनाने के बाद जो दूसरा वाला कार्बन पे है उस पर एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 ये CH और यहाँ पे CH3 जो कि ये हमारा हो गया आइसोप्रोपाइल। एक वैलेंसी फ्री करने पे हो गया आइसोप्रोपाइल। लेकिन हमको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ब्रोमीन। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब अगला देखेंगे आइसोब्यूटाइल एमीन बनाने के लिए, जो कि हमको पता है एमीन का ग्रुप होता है NH2। सबसे पहले हमको बनाना है आइसोब्यूटाइल मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH3 कार्बन, उसके बाद से CH2 और यहाँ पे CH2 और ये आइसो अगर है तो यहाँ पे रहेगा CH3 ये नहीं रहेगा, बस एक वैलेंसी फ्री रहेगी और यहाँ पे H। ये हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल। अब इसमें आइसोब्यूटाइल एमीन अगर बनाना है तो लिख देंगे NH2 जो कि हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल हुआ कैसे? 1 2 3 4 है, 4 के लिए ब्यूट, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन पे लगा CH3 ग्रुप तो हो गया आइसो, तो इसलिए हो गया आइसोब्यूटाइल एमीन। उसके बाद से आइसोपेंटाइल एमीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे आइसोपेंटाइल। तो आइसोपेंटाइल बनाने के लिए CH3 कार्बन की वैलेंसी एक फ्री कर देते हैं यहाँ पे और फ्री करके यहाँ पे CH3 लगा देंगे। उसके बाद से CH2 और लास्ट वाला जो होता है CH2 इसकी वैलेंसी फ्री करने के बाद ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल। और आइसोपेंटाइल में एल्कोहल
यहाँ पे OH लगा देंगे तो हो गया आइसोपेंटाइल एल्कोहल। उसके बाद से देखते हैं नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले हमको बनाना है नियोपेंटाइल, और हमने आपको बताया कि नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बनाना चाहेंगे तो CH3 इस वाले कार्बन पे 2 कार्बन ला के यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ये CH3, उसके बाद से ये CH2, ये वैलेंसी फ्री था तो इसमें ला के हम अटैच कर देंगे OH ग्रुप। अब ये हमारा बन गया नियोपेंटाइल एल्कोहल। अब अगला जो स्ट्रक्चर रहेगा